દેશની ઉપર જેમનો પરમ ઉપકાર છે એવા પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન વિનય સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજા એ પણ ગુરુદેવ અહીંયા વિરાજિત છે। खूब परिभ्रमण एमने पैदल विहारो करी करीने आसामनी अंदर धर्म जागृति जे गुरु भगवान थकी आवी छे एवा विनय सागरजी महाराजा अने पद्म गौरव एवा आचार्य भगवान हमणां ज चेन्नई गोवा वगैरह एक एक प्रांतोनी अंदर विचरण करीने जे धर्मनो अद्भुत महिमा जे गुरुदेवे गवडाव्यो छे एवा आचार्य भगवान वर्धमान सागर सुरीश्वरजी महाराजा बधा ज गुरुदेवने आपणे सांभळवाना छे। पूज्य आचार्य भगवान विवेक सागरजी महाराजा। तपोनिधिं शान्तं योगिनं ज्ञानिनं तथा विध्वंसं च महोदार्यं नौमि श्रीबुद्धिसागरम्। ॐ ह्रीं श्री बुद्धिसागर सूरी सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मीय सज्जनों, सभी के मुख से गुरुदेव के बारे में सुना। ये भारत भूमि है जहां महापुरुषों का अवतरण होता है। ऐसे तो सभी जन्म लेते हैं, पर महापुरुष जिन्होंने जन्म लिया एक छोटे से गांव में, उस गांव में जन्म लेने के बाद खेतों में मां बाप के साथ उसका बचपन पेड़ों की छाया के अंदर जहां झूला बांधा हुआ है वहां उनकी हिफाजत शेष नाग की तरह नागेश्वर नागदादा, नाग को सुनते हुए उनका नाम हमें पता चल जाता कि भगवान महावीर को चरणों में दंश दिया था और उन्हीं आत्मा का भी उद्धार हुआ। यहां जिनकी हिफाजत धर्मेंद्र के रूप में छाया देकर के उनका रक्षण करता है, तो इसका जीवन में कभी मृत्यु नहीं होता है। उनकी जो भावना, उनकी जो इच्छा, वो सभी पूरी होती है। माना सुना कि उनका संयम जीवन भी कम था, उनकी उम्र भी कम थी, पर ये छोटे जीवन के अंदर, छोटी उम्र के अंदर, छोटे संयम पर्याय के अंदर उन्होंने इतना बड़ा काम किया। आज देश विदेश में भी उनका नाम हो रहा है। उन्होंने ऐसी हमें साधना के द्वारा उपलब्धि प्राप्त करने के बाद, ऐसी शक्ति प्राप्त करने के बाद हमें हमारे जीवन में हमें राह भटकते हुए बचाने के लिए उन्होंने महुड़ी नगर जो मधुपुरी, वहां पर घंटाकर्ण वीर की स्थापना की। और घंटाकर्ण वीर की स्थापना उसके लिए की कि हम अज्ञानी जीव, हमारे जीवन में आदि व्याधि उपाधि आ जाता है, बचने के लिए, उसका निवारण करने के लिए न जाने कहां कहां चले जाते थे। और हम जैन धर्म के उपासक, जिन शासन हमें मिला है और जिन शासन के अंदर ऐसा जो हमारा जीवन भी बर्बाद कर जाए ऐसी भावनाएं आती, तो सब मिलकर के जाते थे। कहां? मीरा दादा जाते थे और वहां जाकर के जीवन में पवित्र थे, उनको अपवित्र बनाने थे। कर्मों का उदय तो आता है सभी को, पर भूत भूतनी पिचास उनसे बचने के लिए कहीं किसी के शरीर में आ जाती है, उसको निकालने के लिए वहां जाते थे। हमारे गुरुदेव ने उनको भी जिन शासन मिला, सभी ने सुना है कि भाई जैन कुल में उनका जन्म नहीं हुआ, एक पटेल कुल में उनका जन्म हुआ। वहां पर भी उनको ऐसे गुरुदेव मिला जीवों के प्रति प्रेम भाव जगाने का, जीवन
ये अपना मनोदेव का होता है, ये मनुष्य का होता है। और वही भावनाओं को गुरुदेव के मुख से सुना हुआ उन्होंने जीवन में उतारा। प्राणी मात्र को दुख न हो, ये भावना लेकर के, तो ये तो प्राणी मात्र की बात आ रही है, पर इनसे कौन बचाएगा? तो ऐसे बचाने के लिए वहां ये वीर की स्थापना की। और जो श्रद्धा से मानेगा, गुरुदेव का भी स्मरण करेगा, गुरु आज्ञा, गुरु के आशीर्वाद से सब कुछ जीवन में आई हुई उपाधि निवारण हो जाती है। हमें तो कहीं भटकने के लिए उन्होंने मना किया है। जो भी जीवन में जरूरियात पड़े तो वहां जाना, और वहां पर जाकर के प्रार्थना करोगे, आपके जीवन में आई हुई उपाधि, व्याधि कि कोई भी बीमारी है वो भी दूर हो जाती। आज आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, जहां जहां जो जो सुनते और वहां जाने के बाद उनकी मनोकामना, इच्छा पूरी करते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता है तभी ये होता है, नहीं तो ऐसे ही वीर को भजने जाओगे तो कितना उठक पटक कर देंगे। और वीर की आमनाई लेकर के गुरुदेव के पास से आशीर्वाद ग्रहण करके वहां जाकर के प्रार्थना करो तो जरूर अपनी इच्छा पूरी होती है। नहीं तो थोड़े देर के लिए चमत्कार दिखाई देगा, जीवन बर्बाद करने वाला बन जाता। क्योंकि गुरु आज्ञा नहीं मानते, गुरु के, जिनके जीवन में गुरु नहीं होते उसके जीवन में ये साधना फलीभूत भी नहीं होती है। और जीवन में आया हुआ ये उपद्रव वो भी दूर नहीं होता है। कई बार खुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, तब जाकर के चमत्कार भी दिखाते हैं। ये वर्षों से, सदियों से हम अनुभव करें, हमारे पूर्वजों ने जो जो अनुभव करते हुए आए और आज हमारे समक्ष सब बातें कर रहे, तो हमें भी लगता कि ऐसे गुरुदेव हमें मिले कहां से कहां, और हमारे लिए बहुत सारे देखे गए। अभी बोले मुझे शिष्य कितने बनाने हैं, कितने शिष्य बनाने, और उन्होंने ऐसे जीवित शिष्य बनाए जो सदा के लिए अमर बन जाए, वैसे शिष्य बनाए। और आज हम उनका आलम्बन लेकर के हमारी जीवन की पवित्रता प्राप्त करते हैं और सम्यक धर्म के अंदर आगे बढ़ते हैं। और सभी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी है, आदेश दिया है, और उनका आलम्बन लेकर के आत्मा कल्याण करो, यही कह रहे हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव को याद करते हुए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करते, उनके जीवन में जो गुण थे, जो उन्होंने पाया, वो हमें मिले, यही हमें संकल्प करता हूं आज।